ट्रैफिक वार्डन्स और शहरी के दरमियान झगड़ा कैसे और किस बात से शुरू हुआ? मेरे साथ मेरी क्लास फेलो थी, हम पेपर दे के आ रहे थे, आगे वार्डन खड़े थे, इन्होंने रोक के मुझे कहा कि आप रॉन्ग वे हैं। मैंने कहा सर मैं रॉन्ग वे नहीं हूँ। इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर दी। अब हमारे साथ थाने जाए, मेरे लिए ऑटो रोका है और सर मुझे दोनों उठा के जबरदस्ती मुझे ऑटो में डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ जो कलीग थी उन्होंने शोर मचाया। कलमा चौक के ऊपर एक वाक़या पेश आया जिसमें ट्रैफिक वार्डन और शहरी की आपस में तल कलामी और झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये शहरी कौन है और उस रोज़ हुआ क्या था, इस पर बात करते हैं मोहम्मद उस्मान के साथ। उस्मान, ये बताओ कि क्या रोज़ था और वक्त क्या था, कहाँ से आप आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे और क्या हुआ था जो आप ट्रैफिक वार्डन्स के साथ लड़े हो? जी सर, ये थर्सडे का डे था और मेरा जो पेपर था उस दिन पेपर था। मेरा पेपर देख मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकला हूँ, 10 से 11 बजे का मेरा पेपर था और तकरीबन 12 बजे जो है वो मैं सर्विस रोड से मतलब कि मैंने कट लिया अभी, तो ये आगे वार्डन खड़े थे। इन्होंने मुझे रोका, इन्होंने रोक के मुझे कहा कि आपका हेलमेट नहीं है और आप रॉन्ग वे हैं। मैंने कहा सर मैं रॉन्ग वे नहीं हूँ, सर्विस रोड से मैं इस साइड पर आया हूँ। इन्होंने मुझे कहा है कि आपका 2000 चलान होगा। मैंने कहा सर ओके ठीक है, मेरे पास अभी कैश नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम्स दे के आया था। तो मैंने कहा सर मेरे पास कैश नहीं, मैं जायज़ कैश में मंगवा लेता हूँ, ये मैं चलान पे कराता हूँ। इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी। इन्होंने मुझे कहा कि अभी आप चलान दें। इसके बाद दूसरे वार्डन आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी बाइक इतनी गंदी क्यों है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपके साथ कौन है। तो मैंने कहा सर आप ये पर्सनल मैटर है, आप मतलब कि मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, आप मुझसे चलान लें ठीक है और मुझे छोड़ दें। कौन था आपके साथ? मेरे साथ मेरी क्लास फेलो थी, हम पेपर दे के आ रहे थे। उसके बाद सर मैंने इन्हें कहा कि मैं आपको चलान भी पे कर देता हूँ, लेकिन इन्होंने कहा कि अब आप FIR होगी। ठीक है, मैंने कहा सर आप मेरे पे FIR कैसे कर सकते हैं। उसके बाद सर इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ थाने जाएं। मैंने थाने जाने पे भी इनकार नहीं किया। मैंने कहा मैं आपके साथ थाने जाता हूँ, आप मेरे साथ जो लेडीज़ हैं उनको हॉस्टल भेज दें, ठीक है, वो उनको ऑटो करवा दें। ठीक है, इन्होंने सर उनको ऑटो नहीं करवा के दिया, मेरे लिए ऑटो रोका है और मुझे कहा भी नहीं है कि आप इसमें बैठ जाएँ। साथ पुलिस वाली गाड़ी भी खड़ी है। ठीक है, इन्होंने मेरे पे तशद्दुद भी किया है, गालम गलोच तब भी किया इन्होंने मेरे साथ। मैंने इनके साथ रिक्वेस्ट करके बात की, मैंने इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। और ये बताओ कि जब आपको रोका है, आप वन वे आ रहे थे, वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे? सर मैं वन वे की बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा था, मैंने हेलमेट नहीं पहना था, सिर्फ वन वे में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। लाइसेंस भी नहीं था आपके पास? सर लाइसेंस मेरा, क्योंकि मैंने बाइक अभी ली है ठीक है, और मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे तो मैंने उसके लिए लाइसेंस जो है मैंने कहा था मैं एग्जाम से फ्री होकर मैं बनवा लूँगा, लाइसेंस मेरे पास मौजूदा नहीं था। यानी कि आपके पास ना लाइसेंस था ना ही हेलमेट था। ठीक है, और पुलिस कहती है कि वन वे भी आ रहे थे, बकौल आपके आप वन वे नहीं आ रहे थे, तो आप अपनी गलती का उधर क्यों नहीं एतराफ़ कर रहे थे कि जी मैं बतौर शहरी ये एडमिट करता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं फ़ाइन पे करता हूँ? सर मैंने अपनी गलती का एतराफ़ भी किया और मैंने उनको ये भी कहा कि मैं चलान पे करता हूँ और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी गलती का ये बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मेरी गलती नहीं है, मेरी जो गलती थी वो मैं एक्सेप्ट की अपनी गलती। और मैंने उनके साथ मतलब कि बहुत प्यार से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ थाने जाएंगे, और थाने जाने से भी मैंने इनकार नहीं किया। और पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी, वो मुझे पुलिस की गाड़ी में नहीं लेके गए, उन्होंने मुझे मेरे लिए ऑटो रोका और मुझे ये भी नहीं कहा कि ऑटो में बैठें। जब दो ट्रैफिक वार्डन्स है आपको ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा रहे हैं, तो इसके अलावा भी वहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन्स थे और जो एक हम आवाज़ सुन रहे थे कि कोई खातून है जो चीखो पुकार कर रही है, वो कौन थी और वो किसको पुकार रही थी? जी सर मेरी क्लास फेलो थी साथ। सर पहले भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, लेकिन मैंने इनके साथ मतलब कि बिल्कुल रिक्वेस्ट एज ए रिक्वेस्ट बात की है। लेकिन जब इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उठा के इन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है कि मुझे इन्होंने प्यार मतलब कि एक बार भी नहीं कहा कि आप ऑटो में बैठ जाए, मैं आराम सुकून से ऑटो पे बैठ के इनके साथ चले जाता, मैं इनके साथ अपनी बाइक पर चले, मैंने एक बार भी इनकार नहीं किया कि मैं नहीं जाता। वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि पहले आपको उन्होंने जिस तरह अंदर धक्का दिया है फिर आप वापस निकल रहे हो, बाहर आ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती अंदर डाला। जब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ जाता हूँ तो ये एक किस्म की किडनैपिंग आती है। सर मुझे दोनों उठा के ज़बरदस्ती मुझे ऑटो में डाल रहे हैं, ठीक है, तो मेरे साथ जो कलीग थी उन्होंने शोर मचाया, ठीक है, और उन्होंने उस टाइम कोई आया आसपास जब उन्होंने शोर मचाया? हमने कोई 2-3 आवाज़ें हैं कि मदद करो, मैं 15 पे कॉल करती हूँ? सर मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मुझे इस तरह वो हंगामी हालत में उठा के डाल रहे थे। दो बंदे मुझे, एक बंदे को उठा के उन्होंने ज़बरदस्ती डाला, मुझे पर तशद्दुद किया और मुझे इतनी बेरहमी से अंदर डाला और मतलब कि खुद सीट पे बैठे हैं और मुझे अपने नीचे मतलब कि लेके और मुझे उन्होंने गालम गलोच भी किया और सारे रास्ते मुझे गालियाँ देते गए हैं और तशद्दुद करने का भी उन्होंने वो किया। तो जब आप थाने पहुँचे हो, आपके घर वालों को किस तरह पता चला? अकेले रहते हो यहाँ पे और घर वाले कब आए यहाँ पे? सर मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ, जब यूनिवर्सिटी से निकला हूँ तो मेरे और भी मतलब कि क्लास फेलोज़ थे जो मतलब कि वहाँ से आ रहे थे, तो उनके पास कहीं किसी मेरे घर वालों का नंबर था, तो उन्होंने मेरे घर वालों के साथ कॉन्टैक्ट किया, तो फिर मेरे घर वालों को पता चला, तो उसके बाद जो है वो मेरे घर वाले। कहाँ के रहने वाले? सर मैं लिया का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे पढ़ते हो? जी सर मैं पढ़ता हूँ। कितने अरसे से हो? सर मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ। तो ये बताओ कि जब थाने गए हो तो आपके साथ तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने नोटिस लेते हुए जो 2 वार्डन्स थे जिन्होंने आपके साथ तशद्दुद किया और ये बदतमीज़ी सारी की जो भी है,
उनको भी हवालात में बंद किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो आप ही के साथ थे? सर वो मेरे साथ थे, पहले मैंने उनके साथ बहुत रिक्वेस्ट की है, ठीक है, वो मतलब कि मेरी बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। जब हवालात में आप और वो ट्रैफिक वार्डन्स दोनों तीनों बंद हुए तो उस वक्त भी आपने रिक्वेस्ट की कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ या मेरे घर वाले माफ़ी मांग लेते हैं, इसको मामले को सुलह करके रफा दफा किया जाए? जी सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उसके बाद जो है मुझे लॉकअप में बंद किया गया, उनको भी लॉकअप में बंद किया सिर्फ उनके फ़ोटोशूट के लिए। उसके बाद वो मतलब कि लॉकअप से निकल गए थे। कितने घंटों के बाद? तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो लॉकअप से निकल गए थे, लेकिन मैं वहाँ पे ही था। मैंने 24 घंटे वहाँ पे, 72 घंटे मैंने वहाँ पे गुजारे। 72 घंटे उधर ही गार्डन टाउन से? और मेरा मतलब कि कोई भी रिलेटिव मुझे मिलने आता था तो उसको इजाज़त नहीं होती, तो उनका कोई भी रिलेटिव आता था तो वो घंटा घंटा खड़ा रहता था वहाँ पर। सर और तशद्दुद भी किया मेरे, मतलब कि ये देखिए मैं मुझे ऑटो में डालते हुए इतनी बेरहमी से डाला है कि ये देखिए मेरे यहाँ पे भी निशान है और मेरे हाथों पे भी कट्स हैं। और मैं जब वहाँ पे गया, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो वहाँ पे पुलिस वाला था उसने भी मेरे को थप्पड़ मारा। आप अपनी गलती का इतराफ़ करते हैं कि आप गलत थे? सर मैंने अपनी गलती का एट अ प्लेस मैंने इतराफ़ किया और मैंने ये भी कहा है कि मैं चलान पे करता हूँ। जब मैं चलान पे करने के लिए खुद मैं मतलब कि कह रहा हूँ कि मैं चलान पे करता हूँ, जब मैं खुद कह रहा हूँ मैं थाने जा रहा हूँ, तो सर इनका बनता ही नहीं है कि मुझे एक किडनैपिंग की तरह मुझे लेके जाया जाए। अगर लेके भी जाना है तो मुझे खुद कहते हैं अगर मेरी बाइक पे नहीं लेके जाना तो साथ पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाली गाड़ी में लेके जाते हैं। अगर पुलिस वाली गाड़ी नहीं भी थी, पहली बात तो खड़ी थी, अगर नहीं भी थी तो 15 पे कॉल करते मुझे लेके जाते। सर जब मैं अपनी गलती का, जब मेरा हेलमेट नहीं था मैं उसका इतराफ़ कर रहा हूँ, जब मैं चलान पे कर रहा हूँ, जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सर ये मुझे क्यों इस तरह लेके गए हैं? मेरी गलती क्या थी? मैंने जाके वहाँ जब मुझे ले भी गए, गालम गलोच भी इन्होंने की है, मैंने वहाँ जाके भी, थाने जाके भी मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट की है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने मुझे गालम गलोच किया है। उन्होंने मुझे कहा अब देखते हैं, उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, अब देखते हैं तुम कैसे निकलते हो, तुम्हारा हाल क्या करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैंने इनसे बार बार रिक्वेस्ट की है। वकील हमारे साथ उस्मान के मौजूद हैं, मुदस्सिर कम्बो, इनसे भी बात करते हैं। मुदस्सिर साहब ये बताइएगा कि इसकी उस्मान की ज़मानत हो गई है? जी, आज 72 घंटे बाद इसको पेश किया और इसकी ज़मानत मंजूर हो गई है। इन्होंने पहले गलत दफात लगाई थी। इन्होंने बेसिकली उस FIR में एक सेक्शन 21D ऑफ पीका एक्ट लगाया, जो कि ये लगा ही नहीं सकते थे। इनको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, इवन लोकल पुलिस को भी और ये ट्रैफिक वार्डन्स को भी, कि उसके लिए स्पेशल एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIA बनी हुई है। वही FIR दर्ज करेंगे और वही उसकी इंटेरोगेशन करेंगे। लेकिन इन्होंने ये गलत FIR दर्ज की और उसमें गलत दफात लगाई, जिस वजह से इन्होंने कल पेश किया तो जज साहब ने कहा ये आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जाएं। जब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया तो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर ने केस को फॉरवर्ड करने से इनकार कर दिया कि आप ये दफात लगा ही नहीं सकते और ना ही आप इसको इंटेरोगेट कर सकते हैं और ना ही इसके मुल्ज़मान पकड़ सकते हैं और ना ही तफ्तीश कर सकते हैं, ना ही अदालत में पेश कर सकते हैं। फिर इन्होंने कल वापस इसको ले आए, वापस थाने में ले आए और थाने में ला के इन्होंने दोबारा से वो जो दफ़ात हैं वो डिलीट की हैं और दूसरी ऑर्डिनरी दफ़ात रह गई हैं। उसके लिए फिर आज इन्होंने दोबारा इधर माल्टाउन कचहरी में पेश किया है, तो ऑनरेबल जज साहब ने इसकी ज़मानत मंजूर कर ली है। ये ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी सीवियर नेगलिजेंसी है। उनके खिलाफ इन्होंने एक बड़ा कमज़ोर सा मुकदमा दर्ज किया और एक फ़ोटोशूट के लिए उनको हवालात में बंद किया और बंद करने के बाद फ़ोटोशूट के बाद उसको बाहर अच्छे कमरों में कहीं AC वाले में जाके उनको रखा और अगले दिन सुबह पेश करके डिस्चार्ज करवा लिया। इसमें सबसे जो बड़ी अहम बात है, आप ये देखें उस वीडियो में एक प्राइवेट रिक्शे को रोककर उसको ज़बरदस्ती कोई हाथों से और उसके पाँव से पकड़ के डाला जा रहा है। ये सीधा सीधा किडनैपिंग का केस है। आप ये देखें कि वहाँ पे पुलिस की एक गाड़ी मौजूद है, उसके बाद कंसर्न पुलिस स्टेशन वहाँ से सिर्फ 2 मिनट की ड्राइव पे है। ये 15 पे कॉल करते, मुतलका पुलिस आती, वो इनको सरकारी गाड़ी में बिठाते और सरकारी गाड़ी में बिठा के कहीं भी ले जाते। अब ये एक प्राइवेट ऑटो में बिठा के उसको लेके जा रहे हैं। अब थाने की बजाय ये पता नहीं कहाँ ले जा सकते थे। ये अगवा सीधा सीधा किडनैपिंग का केस है और CTO साहब को इस पर फेयर एक्शन लेना चाहिए। ये जो FIR दर्ज हुई है ये बड़ी कमज़ोर है। देखिए बीइंग अ मुअज़्ज़ज़ शहरी, ये हर बंदे का राइट है कि अगर कोई वो वायलेशन करता है तो उसका चालान बनता था, ये चालान कर लेते। अगर फिर भी कोई इशू था तो ये उसको एक अच्छे वे में, जो एक डिसिप्लिन, बीइंग अ डिसिप्लिन फोर्स, इनको ये डिसिप्लिन का मुआहदा करते हुए ना, मुजाहरा करते हुए डिसिप्लिन का, ये वहाँ पे लेके जाते। लेकिन ये कोई वे नहीं है कि एक मैं इसको ऐड करता चलूँ कि ट्रैफिक पुलिस ने भी FIR जो दर्ज किए ट्रैफिक वार्डन्स के ख़िलाफ़, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने जो है सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया और इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। डिसिप्लिन फोर्स हैं तो उन दोनों के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करके जाहिर सी बात हवालात में बंद किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये उनका जो इस्तगासा है, जो FIR की स्टोरी है, उसमें बिल्कुल ये बातें शामिल है कि इन्होंने सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया और इन्होंने डिसिप्लिन का मुज़ाहरा नहीं किया। इस वजह से इनके उन्होंने नेगलिजेंसी की है, इन्होंने इख्तियारात का तजावुज़ किया है, इस वजह से इनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। लेकिन इसमें दो बातें बड़ी अहम है कि एक ही वकूवे की बाबत इन्होंने 2 FIR दर्ज की। एक FIR जो सिर्फ मुल्ज़म उस्मान पे था, दूसरी FIR जो थी वो इन दोनों ट्रैफिक वार्डन्स के खिलाफ थी। हालांकि एक वकूवे की
की बाबत एक ही FIR होती है, लेकिन पुलिस ने 2 FIRs दर्ज की और इसको 72 घंटे बाद रिलीज़ करवाया और अपने बंदों को जनाब वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में पेश करवा के डिस्चार्ज करवा लिया।